एनीवे, शुरू करते हैं। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अब गीता ध्यान श्लोक भी एक बार बोलेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट। जिन जिन लोगों को गीता ध्यान श्लोक आते हैं वो खुद से रिपीट करते रहें। मेरे मैं बोलता रहूंगा, आप मेरे साथ ही, आप सब लोग म्यूटेड हैं तो आप अपने यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। हम जैसे जैसे करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये ध्यान श्लोक याद हो जाएंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वन्दे वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीमद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी वर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथां सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः।
तो अ, जिन जिन लोगों ने अब तक ये कहना नहीं आया है, जैसे जैसे रिपीट करते जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आप सब लोग भी ये कहना शुरू कर देंगे। तो हम लास्ट टाइम 23rd श्लोक पर थे, और 23rd श्लोक में अर्जुन की परिस्थिति ऐसे थी कि उन्होंने भगवान कृष्ण को बोला कि आप मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में ले जा करके रखें, और मैं ये देखना चाहता हूं कि इन सेना में मुझसे लड़ने के लिए कौन लोग आए हैं। और बिल्कुल अर्जुन अपना धनुष और बाण उठा करके कि अब युद्ध शुरू ही करने की तैयारी में था। और सब युद्ध शुरू करने के पहले उसने ऐसे मतलब अभी युद्ध में जा करके सबको खत्म ही कर देगा, ऐसी तैयारी में उसने भगवान कृष्ण को आदेश दिया। तो ये जो लास्ट श्लोक है, योत्समानान् अवेक्षेऽहं य एतत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः प्रियचिकीर्षः, कि मैं इस युद्ध में जो युद्ध करने के लिए आए हैं, इन सबको यहाँ पे जो सम्मिलित हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। और ये दुर्बुद्धि, ये दुर्योधन की दुर्बुद्धि के कारण और दुर्योधन को खुश करने के लिए जो इस युद्ध में आए हैं, इन सब लोगों को मैं जरा बराबर से देखना चाहता हूँ कि मुझे किसको किसको किसके साथ मुझे लड़ना है। तो अब इसके बाद जो संजय जी ये जो पूरा युद्ध का वर्णन कर रहे हैं, तो अब हम 24वें श्लोक से शुरू करते हैं। मैं एक एक लाइन बोलते जाऊंगा, आप लोग अपने इस पे रिपीट करते जाइए। संजय उवाच सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशः एवमुक्त्वा ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये योर्यो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। स्थापयित्वा स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो अब आगे क्या होता है कि संजय धृतराष्ट्र जी को बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ वो जो रथ है वो दोनों सेनाओं के बीच में रख दिया। में कुछ शब्द हैं, गुड़ाकेश मतलब गुड़ा मतलब निद्रा, नींद। जिस व्यक्ति ने अपनी नींद के ऊपर काबू पा लिया है उसको गुड़ाकेश बोलते हैं। और इसमें अर्जुन क्योंकि एक बड़े युद्ध में आया हुआ है, तो उसको अपनी तरफ से मतलब काफी अलर्ट रहना पड़ता है। तो इसीलिए आप हर एक श्लोक में देखेंगे कि कई बार अर्जुन को कुछ अलग नाम दिया गया है, कई बार भगवान कृष्ण को अलग नाम से बोला गया है। तो हर एक श्लोक में जो नाम बोला गया है वो कुछ इंडिकेट करता है। तो कई बार वो जो हम भगवत गीता का ये सुन रहे थे, तो वो स्वामी जी हम लोगों को बोलते थे कि गुड़ाकेश का अर्थ है कि जिसने निद्रा के ऊपर काबू पा लिया है। और जब हम कुछ चीज सुन रहे होते हैं, खास करके जब भगवत गीता सुन रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को नींद आते रहती है। तो इसीलिए हम लोगों को भी थोड़ा अपनी नींद के ऊपर कंट्रोल करके कुछ चीज सुननी चाहिए। तो अब कहानी आगे होती है। और अब भगवान कृष्ण जो है, इनको ऑलरेडी पता है कि अर्जुन में कुछ तो मतलब गड़बड़ी है जो उनको ठीक करनी है। तो वो रथ जो है वो कहीं पे भी जाकर के रख सकते थे, पर वो रथ जाकर के ऐसी जगह पर रखते हैं जिससे आगे का पूरा अर्जुन की पर्सनैलिटी हिलना शुरू हो जाती है। तो 25वां श्लोक है, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः
सर्वेषां च मीक्षिताम् उवाच पार्श पश्येताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेता कुरूनिति। समवेतान् कुरूनिति। आप सब लोग जब ये श्लोक रिपीट करते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और फिर म्यूट कर लीजिए। तो मैं फिर से ये श्लोक रिपीट कर रहा हूं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः स, भी भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् सर्वेषां सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्श पश्येतान् उवाच उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। समवेतान् कुरुनिति। ओके, अब सब लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो अब इसमें भगवान श्री कृष्ण जानबूझ करके जो अपना रथ है वो भीष्म द्रोण प्रमुखतः जो लिखा गया है, मतलब वो रथ को ऐसा रखते हैं कि अर्जुन की नजर भीष्म और द्रोण के ऊपर बिल्कुल खास करके जाती है। वो रखने को तो दुर्योधन के सामने भी रथ रख सकते थे या किसी और के सामने भी रथ रख सकते थे, पर वो रथ को ऐसी जगह पे जाकर के रखते हैं कि अर्जुन को सीधे से भीष्म और द्रोण का चेहरा दिखेगा। और इतने सरलता से उन्होंने ये काम किया कि अ, मतलब जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। अर्जुन ने तो उनको बोला नहीं था कि आप जाकर के भीष्म और द्रोण के सामने रखिए। तो उन्होंने, जैसे हम कोई छोटी सी चीज करते हैं और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है पर हम दिखाते नहीं है, जैसे किसी को दिक्कत करनी हो अपने को तो हम कुछ या खाने में नमक ही ज्यादा जानबूझ करके डाल दिया है, पर ऐसा दिखाएंगे कि ये मैंने नहीं किसी और ने किया है। तो उस तरीके से वो जाकर के तुमने मुझे रथ रखने के लिए बोला तो मैंने यहाँ पे जाकर के रख दिया। ये देखो तुम्हारे सामने कौन खड़े हुए हैं, ये भीष्म खड़े हुए हैं और ये द्रोण खड़े हुए हैं। तो ये इस पूरे भगवत गीता की एक सिंगल स्टेटमेंट है जिसमें अ, अर्जुन को पहली बार रियलाइज हुआ कि अब वो किसके साथ किसके साथ युद्ध करने वाला है। इसके पहले जैसे हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम सब लोग तैयारी तो कर रहे हैं पर अपने को जब तक फाइनल डे एग्जाम का नहीं आ जाता और क्वेश्चन पेपर सामने नहीं आ जाता तब तक इतना कोई दिक्कत नहीं होती। पर अभी ये क्वेश्चन पेपर के हिसाब में भीष्म और द्रोण बिल्कुल उनके सामने आकर के खड़े हो गए हैं और इस पहली बार अर्जुन को ऐसा धक्का सा लगता है कि युद्ध किसके साथ करना है। तो अब ये देखने के बाद आगे क्या होता है, ये आगे पढ़ते हैं। तो मैं रिपीट करूंगा, उसके बाद आप मेरे बाद ये सब चीजें फिर से एक एक लाइन रिपीट करते जाएंगे। और ये आप कुछ समय तक अगर ये रिपीट करेंगे ना तो आपके ये मतलब जुबान पे ये श्लोक बहुत इजीली आ जाएंगे। पहले पहले अपने को ऐसे लगता है कि संस्कृत में है तो बोलना बड़ा मुश्किल होगा, बट एक्चुअली मुश्किल नहीं है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः तत्रापश्य तत्र पश्य स्थिता पात्रः पितॄनथ पितामहान् पितॄन् पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यमातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा पुत्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदैश्चैव श्वशुरान् श्वशुरासुरहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेन सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेयः तान् समीक्ष समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् सर्वान् सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः
कृपया पर्याविष्ट विषीदन्नम इदं ब्रवीत्। विषीदन्नम इदं ब्रवीत्। तो अब म्यूट और इसका मतलब अब मैं आगे बताता हूँ। तो तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ, मतलब अब इसके बाद जब उसने पहली बार भीष्म और द्रोण को देखा, तो इनके देखने के बाद फिर अब उसको सब अपने स्वजन सामने दिखने लगे। तो वहां पे उसने अपने पितामह मतलब भीष्म पितामह को देखा, आचार्य मतलब द्रोणाचार्य जी को देखा, मातुलान मातुलान मतलब माँ के साइड से मामा, मामा को देखा, अपने भ्रातृन मतलब अपने भाइयों को देखा, पुत्र और पौत्र, पुत्र मतलब उनकी सेना में भी किसी न किसी के पुत्र, उससे जो कुछ रिलेशन देखते थे, सखी मतलब अपने फ्रेंड्स को देखा, इन सब लोगों को देखा। फिर आगे बोलते हैं श्वशुरान सुहृदयश्चैव, श्वशुर मतलब ससुर, उनको देखा। इन जनरल उसने सब लोग अब तक जो उसको सब दूर के व्यक्ति मतलब जो वो मारने काटने के लिए टोटली तैयार था, दुर्योधन इस युद्ध में आने के पहले उसका बिल्कुल हार्ड एनिमी था, पर जैसे ही वहां पे गया उसने सबसे पहले भीष्म पितामह को और फिर द्रोणाचार्य को देखा, और इनको देखने के बाद उसको पूरी सेना में अपने लोग ही दिखाई देने लगे। तो ये एग्जैक्टली मतलब जैसे हम एग्जाम पेपर में जाते हैं और एग्जाम पेपर के पहले हमको ऐसे लगता है कि हम अब सब चीजें ही भूल गए हैं। और दूसरी बात यह है कि इसके पहले भी अ, अ, अर्जुन ने इन सब लोगों के साथ पहले विराट देश में जब ये लोग अज्ञातवास कर रहे थे तो इन सब लोगों के साथ अकेले युद्ध किया था, पर उस समय ये युद्ध में किसी को मारने की इच्छा से मतलब अब ये खत्म कर देंगे ऐसे इस इच्छा से नहीं किया था। पर इस युद्ध में ये अब डू और डाई सिचुएशन थी, डू मतलब करो या मरो ऐसी सिचुएशन थी। और ये देखने के बाद वो जब सब लोग उसने अपने सामने के देखे, तो उसने अर्जुन अर्जुन ने बोला, अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। युयुत्सुं समुपस्थितम्। तो इसके बाद उसने भगवान कृष्ण को बोला कि मुझे सब मेरे अ, स्वजन दिखाई देते हैं आगे, मतलब जो मुझसे सब रिलेटेड हैं वो सब मुझे आगे दिखाई देते हैं। और यदि आप 1 मिनट आंख बंद करके ये सिचुएशन खुद पे आई है ऐसे विचार करें, तो सोचिए कि यदि आपको बोला जाए कि आपके दादाजी को, आपके अंकल को, आपके मामा को, आपके मामा के पुत्रों को आपको गन से लेकर के शूट कर देना है, तो आप कैसी परिस्थिति में होंगे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार का टेंशन अर्जुन को था, उससे हमारे लाइफ में जो भी टेंशन है वो बहुत कम है। और अगर इस टेंशन से भगवान कृष्ण उसको आगे लेकर के आते हैं, और हमने भगवत गीता शुरू करने के पहले बोला था कि जब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो हम अर्जुन की तरह भगवत गीता पढ़ रहे हैं, और हमको जो भगवत गीता सुनाई जा रही है वो श्री कृष्ण खुद आपको भगवत गीता बता रहे हैं। तो अगर इतने प्रॉब्लम से हम लोग अर्जुन बाहर आ सकता है, तो हमारे प्रॉब्लम तो बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम हैं। और हमको लाइफ के क्या प्रॉब्लम्स में क्या होता है, अब एग्जैक्टली वो सेम चीजें अर्जुन को होना शुरू हो जाती हैं। और अर्जुन का जो मेजर प्रॉब्लम इस पूरे चैप्टर में है वो है शोक और मोह। शोक का मतलब दुख, और मोह का मतलब डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब भ्रांति।
जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आप किसी से यदि गुस्सा हो जाते हैं या आपका किसी के प्रति कोई एक ओपिनियन बना है या आप दुखी हैं, तो उस समय पर हमारे दिमाग की विचार करने की क्षमता अपने आप बहुत कम हो जाती है। दिमाग के ऊपर जैसे एक परत आ जाती है। जैसे कई बार अपने कोई रिलेटिव यदि बहुत ज्यादा बीमार हो जाए, तो हम लोगों को ऐसे लगता है कि अब हम कुछ बराबर से नहीं सोच पा रहे हैं, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि इसको मतलब सर्जरी करनी है या नहीं करनी है, क्या डिसीजन लेना है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग किसी दूसरे व्यक्ति को डिसीजन लेने की एबिलिटी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं। पर यदि उस समय पर डिसीजन हम ही लेना शुरू कर देते हैं, तो सब डिसीजन लगभग गलत हो जाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में जो मेजर प्रॉब्लम अर्जुन का है वो है शोक, और दूसरा है मोह। शोक मतलब दुख, और दुख के बाद जो सोचने की क्षमता है वो अर्जुन की धीरे धीरे, अभी हम आगे जाएंगे तो वो हम देखेंगे कि वो इतना वीर सेनानी था, पर कैसे कायरों की तरह वो अब धीरे धीरे बात करना शुरू कर देता है। तो अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितम् संसप्तम् सीदन्ति मम गात्राणि सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे वेपथुश्च शरीरे शरीरे में रोमहर्षश्च जायते रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसृते हस्तात् गाण्डीवं एवं संस्कृते संस्कृते हस्ता त्यक्चैव परिदह्यते तच्चैव परिदहते न च शक्नोमवस्थातुम् न च शक्नोमवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। भ्रमतीव च मे मनः। तो अब अर्जुन श्री कृष्ण से बोलता है, हे कृष्ण, मैं इन सब लोगों को जो देख रहा हूं, ये मेरे सब स्वजन हैं, ये मेरे सब जान पहचान के, ये मेरे सब भाई बंधु हैं। और ये सब मुझसे यहाँ पे युद्ध करने के लिए, युद्ध की इच्छा रख, युयुत्सु मतलब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं, और ये मेरे साथ युद्ध करने के लिए आए हुए हैं। और इन सब लोगों को मैं देख करके मेरे शरीर के सब अंग शिथिल होने लगे हैं। मतलब जैसे हम कभी आपको किसी का कोई बहुत खराब समाचार सुनाई देता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी की तबीयत, जिनका तबीयत आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि खराब हो जाएगी, सडनली कोई न्यूज़, सैड न्यूज़ मिल जाती है, तो कैसे अपने पैर बहुत ढीले पड़ने लगते हैं। तो वैसे ही अर्जुन भगवान कृष्ण से बोलता है कि मैं, ये सब मेरे साथ वाले युद्ध करने वाले हैं, और इन सब लोगों को देख करके मेरे शरीर के पूरे अंग शिथिल होने लगे हैं। मेरा मुंह भी सूखने लगा है। परिशुष्यामि मतलब मेरा, परिशुष्यति मतलब मेरा, मेरी जीभ बिल्कुल, मेरा मुंह बिल्कुल सूखा सा हो गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। और मेरे शरीर में कंपन होने लगा है, मतलब मेरा शरीर ऐसे थर 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 कांपने लगा है। कई बार जब हमने कुछ गलती की होती है, या टीचर जब किसी बच्चे से सवाल पूछती है और उसको, वो उसका जवाब नहीं आता, तो कई बार उसमें वो जवाब आते हुए भी वो इतना डर जाता है कि डर के कारण वो कुछ आंसर ही नहीं कर पाता। तो इसी तरह जब अर्जुन ने इन सब लोगों को सामने देखा, तो उसने कृष्ण, भगवान कृष्ण से बोला कि ये सब तो मेरे स्वजन लोग हैं, मैं इनको सब देख करके, और अब ये लड़ाई आखिरी की लड़ाई है, मतलब आइदर अर्जुन रहेगा या ये लोग रहेंगे। इससे पहले छोटी मोटी लड़ाई जब होती थी तो इतना कोई दिक्कत की बात नहीं थी।
पर इसमें ये आर पार की लड़ाई है। तो उसके दिमाग में कि इनको मारना है, ये अब तक सिर्फ बातें चल रही थी, पर अब ये सिचुएशन सामने आ गई है। तो ये देख करके उसका पूरा, जिसे नर्वस ब्रेकडाउन बोलते हैं, कि अब वो कुछ, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके आगे वो बोलते हैं, गांडीवम संसृते हस्तात्, मेरे हाथ से, उनके धनुष्य का नाम गांडीव था, मेरे हाथ से ये धनुष्य भी गिरते जा रहा है। और मेरा पूरा शरीर जो है वो जल रहा है, मेरे पूरे त्वचा में ऐसी, मतलब ऐसे लग रहा है कि मेरी पूरी त्वचा जल रही है। और न च शक्नुम अवस्था तुम भ्रमती व च मे मन, मेरे पैर इतने ढीले पड़ गए हैं, मेरा शरीर भी बिल्कुल मुझे साथ नहीं दे रहा है। और ऐसी परिस्थिति में मैं इस रथ के ऊपर, मेरे पाँव मेरे शरीर का वजन नहीं उठा रहे हैं, और मैं मेरा मन भी ऐसे जैसे चक्कर खाने लगा है, इतनी बड़ी सिचुएशन सामने देख करके मेरा मन भी ऐसे, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। इस पूरे चीज में आप देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने अब तक सिर्फ, इस पूरे चैप्टर में एंड तक भगवान कृष्ण सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलते हैं, और वो सेंटेंस की अ, भीष्म द्रोण प्रमुखता सर, मतलब मैं तुमको ये भीष्म और द्रोण तुम्हारे सामने है, ये उन्होंने सिर्फ एक ही बार शब्द बोला। और पूरे चैप्टर में भगवान कृष्ण बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। और हर एक चीज के बाद अर्जुन को ऐसे लगता है कि अब ये बोलने के बाद तो ये मुझे बोलेंगे ठीक है तुम युद्ध मत करो, छोड़ दो, अपन चलते हैं, वापस चलते हैं। पर भगवान कृष्ण बिल्कुल शांति से उसकी बात सुनते जा रहे हैं। तो अब पहले इसमें जब उसने बोला कि ये सब मेरे स्वजन है, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि मैं कोई अ, मतलब किसी एनिमी के साथ, किसी दुश्मन के साथ लड़ाई थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो, ये मेरे स्वजन है, तो मुझे ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पर इसमें भी श्री कृष्ण कुछ बोलते नहीं है, तो नेक्स्ट सेंटेंस बोलते हैं, निमित्तानि च पश्यामि च पश्यामि विपरीतानि केशव, विपरीतानि केशव केशव न च श्रेयो न पश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हत्वा स्वजनमाहवे। स्वजनमाहवे। तो अब वो भगवान कृष्ण को अब दूसरा पहला एक्सप्लेनेशन दिया कि ये सब लोग मेरे साथ वाले हैं, और भगवान कृष्ण ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो जैसे जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उसे कोई चीज चाहिए, तो वो पहले बोलेगा कि मुझे ये चीज ला करके दे दो। माता पिताजी ने अगर कुछ नहीं बोला, तो फिर वो बोलेगा ये चीज तो सब फ्रेंड्स के पास भी है, मेरे अकेले के पास ही नहीं है, तो आपको तो देनी ही चाहिए। तो इसके ऊपर भी नहीं किया तो फिर रोना धोना शुरू करेगा। एंड एट सम पॉइंट पेरेंट्स बोलेंगे ठीक है, इतना दिमाग खराब करने से अच्छा इसको ये चीज दे देते हैं। पर अब भगवान कृष्ण क्या करते हैं ये देखते हैं। तो ये अब वो नेक्स्ट, अर्जुन अपना नेक्स्ट हथकंडा यूज करता है। इसमें वो बोलते हैं, अभी पहले तो बोला कि ये सब मेरे साथ वाले हैं, मैं नहीं लड़ सकता। और फिर उसने बोला कि मेरा शरीर अब कांपने लगा है, मेरा मन भी अस्थिर हो गया है, मैं नहीं लड़ सकता। पर भगवान कृष्ण कुछ बोलते नहीं है। तो अब नेक्स्ट बोलते हैं कि मुझे ना यहाँ पे बहुत अपशकुन सब चीजें दिखाई दे रही हैं। जैसे हम लोग कभी, वो बिल्ली ही क्रॉस कर जाती है, या कहीं से कुछ जा रहे हो और किसी ने कुछ बोल दिया, कहाँ जा रहे हो ऐसे पूछ लिया, क्यों जा रहे हो, तो बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि वो अब काम सिद्ध ही नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेज का उसने शुरू किया। उसने कहा कि मुझे ना यहाँ पे सब जगह पर खराब खराब ओमेन, बैड ओमेन्स दिखने दिख रहे हैं। और मुझे ऐसे ये सब चीजें देख करके ऐसे लगता है कि यहाँ पे सब विनाश के लक्षण है, मतलब ये हमारा भी विनाश होगा और दूसरों का भी विनाश होगा, अपना विनाश दूसरों से ज्यादा
विनाश होने वाला है। और मुझे इस युद्ध में कोई भी अच्छे लक्षण, मतलब कुछ इस युद्ध से बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे नहीं नहीं लगता। और इनडायरेक्टली वो ऐसे ये बोलना चाह रहे हैं कि ये युद्ध करने के बाद हम तो अपने स्वजनों को ही मारने वाले हैं, तो क्यों ही ये युद्ध करते हैं। तो ये अब नेक्स्ट नेक्स्ट उसने चाल भगवान कृष्ण के ऊपर खेली। तो अब आगे भगवान कृष्ण, अभी भगवान कृष्ण शांति से सुन रहे हैं। अभी इस जब शांति से सुन रहे हैं, तो अब इसको लगता है शायद उनको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो थोड़ा और अच्छी तरह समझाते हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं, नकांक्षे विजयम कृष्ण आकांक्षे न कहि विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न च न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं किन्नो नो राज्येन गोविन्द राज्येन किं भोगैर्जीवितेन वा। किं भोगैर्जीवितेन वा। भोगैर्जीवितेन वा। तो अब नेक्स्ट में बोलते हैं कि नकांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण मुझे अब विजय की कोई आकांक्षा नहीं है। जैसे हम जिसको पैसा नहीं कमाना रहता, तो वो बोलता है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं और ये पैसा लेकर के भी मैं, जैसे कोई अगर भिखारी हो और वो बोले कि क्या ही कर लेंगे हम पैसा कमा करके, पैसा कमाने से क्या मतलब है, इससे अच्छा तो भिखारी की जिंदगी ही अच्छी जिंदगी है। तो सेम टाइप से अब हम एक्चुअली युद्ध से मान लो हम जीत भी जाते हैं, तो हमको क्या मिलने वाला है, हम विजयी हो जाएंगे। पर मुझे अब वो विजय की आकांक्षा ही नहीं है मेरे मन में। अब जो कुछ पहले युद्ध के पहले जो मन में आकांक्षा थी, वो अब मेरे मन में आकांक्षा भी नहीं है। और एक तो विजय की आकांक्षा रहती है, और दूसरा विजय के बाद जो सुख, राज का सुख मिलने वाला है, उसकी आकांक्षा भी रहती है। तो बोलते हैं कि नकांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च, मुझे ना राज्य चाहिए ना बाकी के सुख चाहिए। अ, और किम्नो राज्य न गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। तो वो बोलते हैं कि मैं, मुझे एक तो भोग की भी कोई इच्छा नहीं है, राजभोग की इच्छा नहीं है, और मैं जीवित रह, इन सब लोगों को मारने के बाद मैं जीवित रहूंगा तो भी उस जीवन की क्या मतलब है जब मेरे साथ वाले ही नहीं रहेंगे। तो इस जीवन का मतलब ही क्या हो जाता है। पर भगवान कृष्ण एज यूजुअल अभी भी सब सुन रहे हैं। जब कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको एक्चुअली जो अर्जुन को अभी हुआ है, उसको मेडिकल टर्म्स में न्यूरोसिस बोलते हैं, न्यूरो एंजाइटी न्यूरोसिस, जिसमें वो पेशेंट बड़बड़ 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 करते ही जाता है, कुछ ना कुछ डॉक्टर को बताते ही जाता है। तो डॉक्टर का काम उस समय रहता है कि वो सिर्फ शांत बैठ करके उसकी बात सुने, ताकि जो कुछ अंदर है वो सब खाली हो जाए। और खाली होने के बाद फिर डॉक्टर को जो बताना है वो डॉक्टर बताएगा। तो अभी भी भगवान कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आर्गुमेंट पेश करते हैं। येषामर्थे कांक्षितं नो येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च राज्यं राज्यं भोगा सुखानि सुखानि च च तो तमिमेव व्य तइमेव स्थितां युद्धे त इमेव स्थितां वासितां युद्धे युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। प्राणान् प्राणां त्यक्त्वा त्यक्त्वा धनानि धनानि च च तो वो बोलते हैं कि जिनके अर्थ के लिए मैं ये राज्य सुख और भोग की इच्छा करता हूँ, वो सब तो यहाँ पे मुझसे युद्ध करने की इच्छा से आए हुए हैं, और वो अपने प्राण भी यहाँ पे त्याग देंगे। तो
अगर मुझे राज्य मिल भी जाता है, मतलब अगर मुझे, मान लीजिए मैंने कुछ लिया और उसे कुछ प्रेज करने के लिए लोग ही नहीं है, जैसे आपने घर बनाया और घर में घर अच्छा बना है ये बोलने के लिए ही कोई है नहीं, तो फिर वो घर बनाने का अर्थ ही क्या। तो अब वो नेक्स्ट चीज बोलते हैं कि अगर जिनके अर्थ के लिए मैं ये राज्य और भोग प्राप्त करना चाहता हूँ और ये सुख प्राप्त करना चाहता हूँ, वो तो यहाँ पे प्राण त्यागने के लिए, मतलब आइदर मैं रहूंगा या वो रहेंगे। पर इसमें अर्जुन तो ऐसे बात कर रहा है कि अगर मैं मान लो जीत भी जाता हूं तो ये लोग तो मरेंगे ही मरेंगे, तो मैं मेरी जीत की खुशी मनाने के लिए भी तो कोई नहीं होगा। तो आप यदि देखें कि ये जो सब आर्ग्यूमेंट अभी अर्जुन दे रहा है, ये सब आर्ग्यूमेंट आइसोलेशन में बिल्कुल सही है। मतलब एक्चुअली यदि कोई दो पार्टियों के बीच में झगड़ा चल रहा है और एक पार्टी को मरना पड़ रहा है वो झगड़ा सॉल्व करने के लिए, तो आइडियली वो नहीं करना चाहिए। पर ये सब चीजें जो करनी थी, ये ऑलरेडी युद्ध के पहले इन सब के लिए प्रयत्न किए जा चुके थे। इन्होंने शांति का हर एक तरीका ऑलरेडी पहले ट्राई कर लिया था, और फाइनली हम इस डिसीजन के ऊपर आए थे कि बिना युद्ध के अब इस प्रॉब्लम का निवारण नहीं हो सकता। तो अब इस प्रॉब्लम पर जब हमने डिसाइड कर लिया है कि हमको युद्ध करके ही इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, तो अब ये सब एक्सप्लेनेशन देना हालांकि अपने जगह पर ये ठीक है, पर इस प्लेस पर ये एक्सप्लेनेशन देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पर तभी भी अ, अर्जुन अपनी एफर्ट्स छोड़ता नहीं है। और अभी नेक्स्ट लाइन में वो बोलते हैं, आचार्या पितरः पुत्रान् आचार्य आचार्याः पितरं पुत्रान् पुत्रान् तथैव च पितामहा तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः मातुलाश्च मातुलाः श्वशुरा पौत्राः शाला संबंधन शाला दिनस्तथा संबंधिनस्तथा शाला शाला संबंधिनस्तथा सम्बन्धिनस्तथा आचार्याः पितराः पुत्राः आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहा तथैव तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः मातुलाः श्वशुराः पुत्राः शाला संबंधिनस्तथा शाला शालाः सम्बन्धिस्तथा एतान् हन्तुम् एतान् न हन्तुमिच्छामि एतान् एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन न घ्नतोऽपि तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य अपि अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं न मही कृते। हेतु हेतुः किं महि कृते। तो अभी फिर से वही चीज अलग शब्द में वो बताना चाहता है। पहले तो उसने बोला कि मेरे सब स्वजन हैं और मेरे अंकल हैं, मेरे मामा हैं। अब दूसरे इसमें बोलता है, अब मेरे सामने मेरे आचार्य खड़े हुए हैं, मेरे दादाजी खड़े हुए हैं, मेरे पुत्र खड़े हुए हैं, पितामह खड़े हुए हैं। मातुला मतलब अंकल। अब पहले जैसे बच्चा रो रहा था, सुना नहीं माता ने, तो अब फिर से वही चीज फिर से रिपीट करेंगे कि शायद माता जी ने या पिताजी ने ये सुना नहीं होगा, तो अच्छी तरह बताना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम क्या है। तो फिर से दूसरे भाषा में वो बोलता है कि ये सब तो सामने आचार्य, मेरे पितामह, मातुला मतलब माँ के साइड के अंकल, ससुर, पुत्र, पौत्र, ये सब और बाकी के सब संबंधी लोग खड़े हुए हैं। एतान नहन तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, मतलब इनको तो मारने से अच्छा कि वो मुझे मार दें, ऐसे वो बोलता है कि मतलब घ्नतोपि मतलब मुझे मार दें। तो इन इन लोगों के लिए
मुझे अगर त्रिलोक का राज का भी आप, ये तो आप जो बोल रहे हैं, मैं यदि इनसे युद्ध करता भी हूं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं इस पूरे धरती का राजा बन जाऊंगा। पर इतने सब मेरे ये प्यारे लोग हैं कि इनके लिए तो आप मुझे तीनों लोगों का भी राज देने के लिए तैयार हैं, तो भी मुझे इन लोगों से लड़ने की इच्छा नहीं है। तो और वो ऐसे बोलते हैं कि अ, ये सब जो आपको लग रहा है कि ये मेरे शत्रु हैं, ये मेरे शत्रु तो नहीं है, ये सब तो मेरे संबंधी हैं। तो क्यों करें, तो ये युद्ध नहीं करते, हम लोग चलते हैं। अगर इसमें बहुत बड़ी सीखने वाली बात यह है कि अगर भगवान कृष्ण चाहते कि अर्जुन जीत जाए तो उनके लिए ये करना कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं था। वो एक संकल्प मात्र से ही इस पूरी कौरवों की सेना को 1 मिनट में खत्म कर सकते थे। पर वो कुछ नहीं करते। तो यूजुअली हम लोग कई बार ऐसे सोचते हैं कि हम यदि कोई गुरु को फॉलो कर रहे हैं, यदि हम कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, यदि हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे जिंदगी में सब प्रॉब्लम गायब हो जानी चाहिए। मतलब हमको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और कई बार मैंने ऐसे लोगों को सुनते हुए भी बोला है कि हमने तो भगवान की इतनी उपासना की तो फिर मुझे ये रोग क्यों हो गया, मेरा ये साथी की डेथ क्यों हो गई, मैंने तो इतना काम किया था, मेरी क्या मेरी साधना में कोई कमी रह गई क्या। तो जो हम लोगों के कर्म फल है वो तो हम लोगों को भोगना ही पड़ेगा। पर यदि किसी के साथ आपकी भक्ति है तो वो कर्म फल भोगने के लिए आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके गुरु या आपके इष्ट जो कोई हैं वो भी आपके साथ हैं। तो साथ रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि प्रॉब्लम गायब हो जाएंगे। प्रॉब्लम जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। पर आपको उनको सहन करने के लिए आप अकेले नहीं, आपके साथ एक कोई दूसरी शक्ति भी है जो आपके साथ ये प्रॉब्लम सहन कर रही है। तो वो और भगवान कृष्ण को एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मुझे तो तीनों, आप एक राज्य की बात कर रहे हो, मुझे तो त्रिलोक का राज्य भी इन सब लोगों के अगेंस्ट दोगे तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट कृष्ण भगवान इज अगेन नॉट, वो सब सुन रहे हैं पर अभी कुछ बोलते नहीं हैं। तो फिर बोलते हैं, निहत्य धार्तराष्ट्रान्न यथार्थराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। पापमेश पापमेवाश्रये अस्मान्, पापमेवाश्रये अस्मान्, तस्मा हत्वैतान हत्वैतान हत्वैतानततायिन अद्वैतानततायिना तस्मादर्हान् वयं हन्तुम् तस्मात् तस्मान्हर्या वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् राष्ट्राश्च बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं 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 हि कथं कथं हत्वा हत्वा विनश्याम माधव। सुखिनः 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 स्याम श्याम माधव। माधव। तो अब इसमें वो भगवान कृष्ण को बोलते हैं जनार्दन बोलते हैं। जनार्दन का मतलब रहता है जो माया का मर्दन, मतलब हमारे फॉल्स बिलीफ्स का मर्दन को निकाल देता है, उस व्यक्ति को जनार्दन बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र को यदि मैंने मार भी दिया तो मुझे कौन सा बड़ा सुख मिलने वाला है। तो वो बोलते हैं कि इनको यदि सब मैंने मारा तो सुख तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा हमारे ऊपर पाप चढ़ जाएगा। मतलब अभी एक दो एक्सप्लेनेशन तो दे दिए कि ये मेरे अंकल हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं जीत गया तो ये कौन देखेगा, मेरी खुशी कौन देखेगा। कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोल रहे। तो अभी नेक्स्ट हथकंडा कि अभी अगर आप मेरे साथ युद्ध करने आ रहे हैं
और अगर मान लीजिए हम जीत जाते हैं और हम इनको सब मार देते हैं तो हमारे ऊपर ही पाप हो जाएगा। अब ये जब बोल रहा था तब उस वो पहले की सब चीजें भूल गया। द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था, दुर्योधन ने इन लोगों को मारने की कोशिश की थी, कैसे इन लोगों के साथ अन्याय हुआ था, कैसे इसको लड़ाई मतलब 5 गांव मिलने नहीं वाले थे, एक सुई के ऊपर जितना एरिया जमीन है उतनी नहीं मिल रहा था। तो ये सब पाप दूसरों के वो 1 सेकंड में भूल गया। पर अगर हम इनको मार देते हैं तो हमारे ऊपर ही पाप आ जाएगा। और वो बोलता है एक साइड में उनको आतताइन भी बोलता है। आतताई मतलब वो एक साइड बोल रहा है कि हमको इनको मारना भी नहीं चाहिए, और दूसरे साइड ये भी बोलता है कि ये हत्वा आतताइन। आतताइन मतलब टेररिस्ट। मतलब अगर ऐसे मैं बोलूं कि अजमल अमीर कसाब को उसने इतने सारे लोगों को मार दिया वो सब तो ठीक है, पर उसको यदि मैंने मारा तो मेरे ऊपर उसके मारने का पाप आएगा। इसीलिए मुझे आइदर उसको इनको आतताइन नहीं बोलना चाहिए था, पर वो उनको टेररिस्ट या आतताइन भी बोलता है। मतलब जो रूटीनली दूसरों के ऊपर उल्टा काम करते ही रहते हैं। दुर्योधन और उसकी पूरी कौरवों की टीम 24 घंटे दूसरों का काम बिगाड़ने में ही लगे रहते थे, और अभी वो बोलता है कि इनको नहीं मारना चाहिए। तो वो बोलता है कि इनको यदि मारा तो हमको तो पाप आएगा हमारे ऊपर, और इसीलिए मैं उनको मारना नहीं चाहता। मतलब मेरे ऊपर और आपके ऊपर भी पाप बहुत आएगा। तो वो भगवान कृष्ण को भी पाप से बचाना चाहता है और खुद भी पाप से बचना चाहता है। तो अब उसने वो सगे संबंधियों वाला आर्ग्यूमेंट अभी कुछ चल नहीं रहा है। तो अभी नेक्स्ट यूज करते हैं कि मेरे और आपके ऊपर पाप आएगा और हम सब लोगों को पाप से बचना ही चाहिए। तो हमको ये नहीं करना चाहिए, और ये वैसे भी हमारे सब भाई बहन ही हैं। तो इनको मारने के बाद हमको कौन सा बड़ा सुख मिल जाएगा? सुख तो मिलेगा ही नहीं, और दूसरा उल्टा हम अपना ही पाप करे जा रहे हैं तो सुख नहीं मिलेगा। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1। और पाप हमारे ऊपर चढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम नंबर 2। भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते। तो अब नेक्स्ट अब वो भगवान कृष्ण को ऐसे समझा रहा है जैसे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और वो बिल्कुल युद्ध के ऊपर अड़े हुए हैं। तो अब वो बोलते हैं, यद्यपेते न पश्यन्ति त्यप्येतेन यद्यपि पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः लोभोपहत लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं कृतं दोषम् दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे मित्रद्रोहे च च पातकम् पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः कथं कथं न न ज्ञेयमस्माभिः ज्ञेयमस्माभिः पापा पापास्मिन्न पापादस्मिन्न वर्तितुम् पापादस्मिन् निवर्तितुम् पापादस्मिन्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् कुलक्षयकृतं कुलक्षयकृतं दोषम् दोषम् प्रपश्यामि जनार्दन। प्रपश्यामि पश्यामि जनार्दन। जनार्दन। तो अब तक जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो शायद वो बोलता है कि शायद आपको अब तक मैं क्या बोल रहा हूं ये कुछ समझ में नहीं आया है। तो यद्यपेते न पश्यन्ति मतलब यदि ये आप सब लोगों को आपको नहीं समझ में आ रहा है, और वो बोलता है शायद हमारे बाकी के टीम मेंबर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है, और ये युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और बाकी की जो पूरी सेना है, इन सब लोगों को भी ये युद्ध से क्या होने वाला है इसकी कोई आइडिया ही नहीं है। तो अब वो इस युद्ध से क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम होने वाला है
ये एक्सप्लेन करना शुरू करता है। पहले पर्सनल लेवल पर एक्सप्लेन किया, फिर पाप पड़ेगा, ये एक्सप्लेन किया। अब सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम होने वाला है तो वो एक्सप्लेन करते हैं कि हम ये जो पूरा काम कर रहे हैं ये लोभ, लोभ की हमको मतलब वो राज्य का लोभ है, सुख का लोभ है, इसके लिए हम कर रहे हैं। पर इससे क्या होने वाला है, कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, हम पूरे कुल का नाश कर देंगे और मित्र मित्र लोग भी चले जाएंगे। तो और अगर ये इन सब लोगों को नहीं समझ रहा है तो तुम्हें और हमें, हम लोग तो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हम लोगों को तो ये इतना डीप चीज समझ में ही आना चाहिए और यही सही मोमेंट है कि हम लोगों को युद्ध बंद कर देना चाहिए। जैसे हम कई बार ऐसे जब बड़ा बेटा और छोटा बेटा रहता है तो छोटे ने बड़े को कुछ किया है तो पेरेंट्स हर बार उससे बोलते हैं छोड़ दो ना, ये छोटा ही है, ये तो ऐसे करते ही रहता है, इसको छोड़ दो, ये तो इसको कोई समझ नहीं है। तो उस तरह वो अब भगवान कृष्ण को बता रहे हैं कि ये सब लोग तो ऐसे ही, मतलब ये सब इन लोगों ने जो किया वो किया, पर हम लोग तो समझदार लोग हैं, हम लोगों को समझना चाहिए ये सब चीजें जो हो गई वो भूल में हो गई होंगी, हम लोगों को इनको माफ कर देना चाहिए और युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा कुल का नाश हो जाता है। तो अब वो कुल के नाश से क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम होते हैं वो बताना शुरू करते हैं। कुल का नाश मतलब बेसिकली जैसे मान लीजिए जबलपुर की वो खोए की जलेबी बहुत फेमस है, इंदौर का कोई एक सेव बहुत फेमस है। तो इंदौर में यदि वो सेव बनाने वाले सब लोगों को मार दिया जाए तो शायद वो जो सेव बनती है वो अगले जनरेशन तक पास ही नहीं होगी। उसी तरह हर एक कंट्री का भी कोई धर्म रहता है, एक कुल का भी धर्म रहता है। जैसे आप लोगों की फैमिली में या किसी की फैमिली में कोई एक पूजा एक तरीके से की जाती है, कोई एक ऐसी डिश होगी, खाने की डिश जो सिर्फ आपके फैमिली में ही बहुत प्रचलित है, कहीं दूसरी जगह नहीं है। तो वो बोल कुलक्षय मतलब अब फैमिली अगर एक कुल डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसके आगे क्या क्या होने वाला है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति लक्षये प्रति नश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः कुलधर्मा कुलधर्मा सनातनः सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे 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 नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्म अधर्मोऽभिभवत्युत अध अधर् अधर्माभिभवात् कृष्ण अधर्म धर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्य प्रदुष्यन्ति दृश्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीपुरुषासु स्त्रीपुरुषासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। जायते जायते वर्णशङ्करः तो अब वो बोलते हैं कि हर एक कुल में अ, अगर कुल चला जाता है तो वहां की कोई फैमिली अगर चली जाती है तो हर एक कुल का एक, हर एक फैमिली का कोई एक कस्टम रहता है, जो अगर फैमिली खत्म हो जाए तो वो कस्टम खत्म हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वो कारपेंटर जो लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को एक स्पेसिफिक तरीके से कारपेंट्री सिखाते हैं, और उनके फैमिली के अगर सब लोग कोई दूसरे धंधे में चले जाएं या वो धंधा फॉलो करना बंद कर दे तो उनके फैमिली का पूरा जो लीनियज है वो गायब हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि जैसे जैसे फैमिली या कुटुंब का नाश होगा वैसे उन कुटुंब का जो कुल धर्म रहता है, हर एक कुटुंब का एक, ये पूरे धर्म की बात नहीं कर रहे, उस धर्म उस फैमिली का कुल धर्म विनाश हो जाएगा। और अगर धर्म का विनाश होगा तो पूरा
जो बाकी के जो कुल हैं, मतलब जैसे कारपेंट्री किसी से छूट गई तो फिर आगे के लोगों को कुछ याद ही नहीं रहता कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, कैसे करते थे। और इससे फिर उनको भी आगे कुछ दूसरा चीज शुरू कर देते हैं, और फिर ये फैमिली इन शॉर्ट में डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर वो बोलते हैं कि अगर ऐसा कुल के सब संस्कार चले जाएंगे तो उस कुलों की जो स्त्रियां हैं वो भी अ, मतलब उनका भी विनाश होने लगेगा। मतलब इन द सेंस कि अ, एक जाति की स्त्री किसी दूसरे जाति के पुरुष के साथ चली जाएगी तो उनके जो फैमिली कस्टम्स हैं वो पूरे चले जाएंगे। और ऐसे अगर होगा तो सोसाइटी की जो पूरी वर्ण व्यवस्था है, मतलब जैसे सब लोगों का महाराष्ट्रियन, गुजराती, पंजाबी, ऐसे अब सब धर्म ही विनाश हो गए तो सब धर्म के कस्टम भी चले जाएंगे। उनकी स्त्रियां, ये मेनली स्त्रियों को प्रॉब्लम होगा क्योंकि युद्धों में सिर्फ यूजुअली मेल्स की मृत्यु होगी। तो फीमेल्स को फिर दूसरे जो बचे हुए लोग होंगे वो अपहरण करके ले जाएंगे। फिर जैसे वो मुगलों ने इंडियंस के ऊपर शिवाजी के टाइम में बहुत सारा फीमेल्स के ऊपर अत्याचार किया था, तो वैसा उस इसमें वो बता रहे हैं। तो अब ये मतलब ये पूरा चेंज होने से क्या होने वाला है, ये वो बोलते हैं। ये तीन चार आखिरी के श्लोक हैं, मेरे ख्याल से 3 मिनट बाकी हैं। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो ये फिनिश करेंगे, नहीं तो फिर ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको क्या लगता है, करना चाहिए कि हम इस श्लोक के बाद बंद कर दें? करना चाहिए कंप्लीट भाई, कर दीजिए। कंप्लीट कर हाँ लें। ठीक है। हाँ, तो ये आज चैप्टर हो सकता है 7-8 मिनट हमारे थोड़े से एक्सटेंड हो जाएं, तो प्लीज मेरे साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। तो श्लोक नंबर 42 में बोलते हैं वो संकरो नरकायैव संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च कुलग्न कुलघ्ना कुलस्य च पतन्ति पितरो येषाम् पतन्ति पितरो पितरो पतन्ति पितरो येषाम् पतन्ति पितरो येषाम् लुप्तपिण्डोदकक्रिया। लुप्त लुप्तपिण्डो दक्रिया। तो संकर मतलब, संकरो मतलब मिक्सचर। तो बोलते हैं कि जब ये कुलों का मिक्सचर हो जाएगा तो इसके कारण जो ये कुल का मिक्सचर कर रहा है वो नरक में जाएगा। और जो ये कुल घातक, मतलब ये जो सब करता है, ये सब लोग नरक में जाएंगे। और तेषाम पितरः, उनके जो पितर लोग हैं, हमारे हिंदू कस्टम्स में एक पिंडदान की क्रिया होती है जिसमें जो हमारे पूर्वज चले गए हैं उनको हम अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। तो इसका एक्चुअली अर्थ ये नहीं है कि आप वो क्रिया कर्म की बात कर रहे हैं। हम यदि हमारा पास्ट भूल जाते हैं तो हमारे प्रेजेंट में हमको क्या है क्या नहीं है उसकी कुछ वैल्यू नहीं रहती। तो वो इनडायरेक्ट बता रहे हैं कि हमको जो भी हमारे, हम आज जो कुछ भी हैं वो हमारे पेरेंट्स के कारण, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के कारण, और जिन्होंने हमारा कुल शुरू किया है उन सब लोगों के कारण है। पर ये सब चीजें तो तब रहेंगी जब हमारा कुल कुछ रहेगा। तो अगर कुल ही नहीं रहेगा तो ना ये पिंडदान की क्रिया होगी, और पिंडदान की क्रिया नहीं होगी तो जो लोगों ने ये पिंड का मतलब ये फैमिली का एडमिक्सचर किया है वो लोग भी नरक में जाएंगे। और जो पितर लोग हैं, हालांकि वो लोग तो अपनी कर्म की क्रिया से जहाँ जाना है वो जाएंगे, पर उनके लिए भी ये बहुत अच्छा नहीं है। तो लास्ट के 3 श्लोक हैं दोषैरे दोषैरेतैकुलघ्नानाम् दोषैरेतैः कुलघ्नानाम् वर्णसंकरकारकैः
वर्णसङ्कर वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः उत्सादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः शाश्वतः उत्सन्नकुलधर्माणाम् मनुष्याणां जनार्दन मनुष्य मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो नरके नियतं वो वासनो नरके नियतं वासो नरके नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। भवति भवति शुश्रुमा। तो इन दोनों श्लोक में भी वो लगभग वही बता रहे हैं कि जाति और धर्म सब विनाश हो जाएंगे। पर अब आप इस श्लोक से देखिए कि मतलब इसके पहले भी जैसे जो मैंने शोक और मोह बोला था, अब ये अर्जुन भगवान कृष्ण को कन्विंस करने के लिए जो मन मर्जी में आए वो बोलते ही जा रहे हैं कि अभी इससे भी नहीं माने तो अब उनके वो इंटेलेक्ट के ऊपर इतना घना वो शोक का पर्दा फैल गया है कि अब वो युद्ध की बात तो भूल ही चुके हैं। पर अब वो धर्म कैसे विनाश होने वाला है और जो लोग चले भी गए हैं वहां पे उनका क्या होगा, उनके लिए उनकी वो क्रिया कौन करेगा, इन सब चीजों के ऊपर वो बात कर रहे हैं। जैसे इसमें कॉमन एग्जाम्पल है कि अगर आपको मान लीजिए शरीर के ऊपर कोई गांठ आ जाती है और आपने उस गांठ का इन्वेस्टिगेशन कराया है, जब तक उस गार्ड का इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट नहीं आता तो अपने मन में कितने सारे विचार आते रहते हैं कि हो सकता है ये कैंसर की गांठ है। अगर कैंसर की है तो फिर अब कौन से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और फिर उसने बोला कि कीमोथेरेपी करानी है तो फिर अब क्या होगा, हमारी फैमिली का क्या होगा। और फाइनली कुछ समय के बाद पता चलता है कि वो गांठ जो है वो तो नॉर्मल सी गांठ है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जैसे ही दिमाग में भय आता है तो हमारा लॉजिकली थिंक करने का जो दिमाग है वो पूरा काम करना बंद ही कर देता है। तो इसी तरह अब उसको जब इस चीजों का भय आ गया था तो वो कुछ भी इमेजिन करते जा रहा है कि ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, फॉल्स इमेजिनेशन। और अब लास्ट में वो क्या होने वाला है वो बोलते हैं, अहो बत अहो बत महापापम प्रथमः पापं महापापं कर्तुम व्यवसिता वयम कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन यत्र यत्र हन्तुम सुखलोभे स्वजनमुद्यताः हन्ति स्वजनमुद्यताः यदि मां प्रतिकारम् यदि मां प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः यदि शस्त्रं शस्त्रपाणिः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः धार्तराष्ट्रं धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तुमेक्षर हन् हन्युस्तमे क्षेमतरं भवेत्। ये क्षेमतरं भवेत्। तो ठीक है, ये लास्ट तो अब वो भगवान कृष्ण से बोलते हैं कि ये हम बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं और ये सब पाप, तुम और मैं बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हम ये सब पूरा जो युद्ध है ये हम सिर्फ राज्य और सुख के लोभ से हम इन सब स्वजनों को मारने की इच्छा से यहाँ पे युद्ध करने आए हैं। और नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं कि अगर मैं निहत्था भी हूं और ये लोग शस्त्र के साथ भी हैं तो भी मैं चाहूंगा कि मैं निहत्था इन लोगों के साथ शस्त्र के साथ, ये मुझे शस्त्र से मार भी दें तो भी मुझे चलेगा, पर मुझे इन सब लोगों के साथ युद्ध नहीं करना है। मतलब अभी टोटल कल्मिनेशन कि मैं
ये युद्ध नहीं करूंगा, तुमको चाहे जो करना है करो, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। और इसके ऊपर लास्ट का एक श्लोक संजय उवाच संजय य उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनस् एवमुक्त्वा अर्जुनस्य मुक्तार्जुनः एवं एवमुक्त अर्जुन एवं मुक्तार्जुनः रथोपविशत सङ्ख्ये रथोपस्थ रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापं विसृज्य विसृज्य चापं शोकसंविघ्नमानसः। शोकसंविघ्नमानस तो ऐसा अर्जुन ने बोल करके वो रथ के ऊपर ही बैठ गया, और उसने अपना गांडीव और उसके साथ उसके जो धनुष और बाण पूरा नीचे रख दिया। और उसने अब भगवान कृष्ण से बोला कि ये युद्ध करने के योग्य नहीं है, हम जो कुछ करेंगे हम अपने लिए बहुत बड़ा पाप करने वाले हैं। और इसके ऊपर ये चैप्टर एंड होता है। तो इस पूरे चैप्टर में जो पूरा प्रॉब्लम हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ शोक और मोह। शोक मतलब दुख, और दुख का मतलब दुख के जब दुख होता है तो हमको सही सोचने की कैपेसिटी जो रहती है वो चली जाती है। तो इसीलिए हमको, अब जब हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तो आपको एक वीक में जो प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस है कि जब भी आप शोक में रहेंगे तो आपको लाइफ के कोई भी मेजर डिसीजंस नहीं लेने हैं। पहली बात तो शोक में होना नहीं चाहिए, वो अगले चैप्टर में बताएंगे क्यों नहीं होना चाहिए। पर जब तक अगला चैप्टर नहीं है, शोक में है, तो लाइफ के कोई भी मेजर डिसीजंस अपने को नहीं लेने चाहिए। दोज डिसीजंस शुड बी पोस्टपोन टू अ टाइम व्हेन हम लोग बेटर सेंस में हैं। और शोक में हमको होना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट वीक तक ये प्रैक्टिस है कि शोक, अगर किसी भी चीज का दुख रहता है तो पहली बात तो दुख अनित्य है, वो आया है वो जाएगा, तो वो सत्य नहीं है। और तभी भी दुख लगता है तो लाइफ के कोई मेजर डिसीजन आपको उस समय पर नहीं लेने हैं। तो अब ये हर एक भगवत गीता के चैप्टर के एंड में ये जो बोलते हैं इति श्रीमद्भगवद्गीतासु गीतासु उपनिषत्सु 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 ब्रह्म विद्याया ब्रह्म ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 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 श्री कृष्णार्जुन संवादे कृष्णार्जुन श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन संवादे विषाद योगो नाम अर्जुन अर्जुन विषादो नाम प्रथमोऽध्यायः। विषादोत्तमोऽध्यायः। तो ये इति श्रीमद् भगवद गीतासु, मतलब ये जो भगवद गीता है ये उपनिषद है। किस चीज का उपनिषद? ब्रह्म विद्या का। और ये योग शास्त्र भी है, मतलब ये साइंस भी है और ये थ्योरी भी है। उपनिषद में आपको थ्योरी मिलेगी और उसका एप्लीकेशन कैसे करना है उसका ये साइंस भी है। और ये श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में पेश किया गया है, और इसका नाम अर्जुन विषाद योग है। मेन थिंग कि हमारा दुख भी ईश्वर से मिलने का कारण हो सकता है, यदि वो दुख हम ईश्वर को प्रस्तुत करें तो। यदि हम किसी और को प्रस्तुत करें तो हम भी दुखी होंगे और चार लोगों को और दुखी करेंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। हम शांति पाठ करेंगे और फिर चैप्टर खत्म करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू। डॉक्टर समजा हा श्लोक थैंक यू सर। बोलायला लागलो तेव्हा म्हणतो